बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ टू स्ट्रक्चर। यूज़ टू का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें माजी यानी पास्ट में किसी काम की आदत थी लेकिन वो आदत अब नहीं है। मतलब पास्ट की किसी आदत को बताने के लिए यूज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में ये जुमले कुछ इस तरह होते हैं: मुझे सख्त मेहनत की आदत थी या मैं सख्त मेहनत करती थी। क्लियर? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। बात बच्चे समझते हैं कि आदत आना उर्दू में लाजमी है जुमले में। मतलब अगर हम कोई जुमला बोल रहे हैं, अगर उसमें आदत आएगी तो हम ये यूज़ टू का जुमला बनाएंगे, वरना ये कोई और जो है जुमला है। देखें, मुझे सख्त मेहनत की आदत थी या मैं सख्त मेहनत करती थी। मुझे सख्त मेहनत की आदत थी, आदत आ गई, आपने भाई आसानी से समझ लिया कि यहाँ यूज़ टू आएगा। लेकिन कभी कभार हम जब ऐसा बोलते हैं मैं सख्त मेहनत करती थी, ठीक है, इसमें एक आदत जो है पोशीदा है, मतलब छुपी हुई है। इसमें आदत ज़ाहिर नहीं हो रही है, लेकिन थी आपको आदत ही। मैंने क्या बताया? पास्ट में यानी माजी में आपको कोई काम करने की आदत थी। ज़रूरी नहीं है कि जुमले में आदत भी आए। कहीं कहीं जुमले में बोलने में आदत आ जाती है कि मुझे सख्त मेहनत की आदत थी, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है मैं सख्त मेहनत करती थी। अब यहाँ पे आदत एक छुपी हुई है, यहाँ पे आदत आ नहीं रही है। इसके अंदर हमने आदत का जो है ना वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब हमें किसी काम की कोई काम हम करते हैं, हमने कहा मैं सख्त मेहनत करती थी, तो ये एक आदत ही थी ना पास्ट की। ठीक है, अब यहाँ पे आदत वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन ये इन दोनों की जो अंग्रेज़ी बनेगी वो यूज़ टू से ही बनेगी। क्लियर? ये चीज़ आप अच्छी तरह जहन में रखिएगा। यूज़ टू का स्ट्रक्चर बच्चों को इसी वजह से मुश्किल लगता है, समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। वो समझते हैं आदत आएगा तो हम इसकी अंग्रेज़ी बनाएंगे, वरना ये कोई और सा जुमला है। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं सख्त मेहनत करती थी, पास्ट में मुझे कोई एक आदत थी। ठीक है, सख्त मेहनत करने की क्या थी? मुझे आदत थी ना कि मैं पहले जो है पास्ट में जो है मेहनत करती थी। जैसे बाज़ लोग होते हैं भाई, थक जाते हैं, अपनी जवानी की बातें बताते हैं, और बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपनी जवानी की बातें बताते हैं कि भाई मुझे सख्त मेहनत की आदत थी। ठीक है, अब तो मुझसे कोई मामूली सा काम भी नहीं होता, मुझे थकान हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा इस तरह के जुमले, गुफ्तगू करते हुए लोगों को सुना होगा ऐसे कि भाई मैं सख्त मेहनत करती थी या मैं सख्त मेहनत करता था। तो अपने वो पास्ट की आदतें बता रहे होते हैं। ठीक है, वो ये तो नहीं बोल रहे होते हैं ना कि भाई मुझे आदत थी। सही हो भी सकता है ऐसा, मुझे सख्त मेहनत की आदत थी, या तो वो इस तरह बोलेंगे मुझे सख्त मेहनत की आदत थी। सही, या इस तरह बोलते हैं मैं सख्त मेहनत करती थी या मैं सख्त मेहनत करता था। यहाँ पे आदत भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। कहीं पे उर्दू में आदत जो छुपी हुई होती है, ठीक है, तो उसकी अंग्रेज़ी यूज़ टू से ही बनती है। इन जुमलों को ज़रा आपको गौर से सुनना पड़ता है। ठीक है, कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, किसी आदत की बात हो रही है, लेकिन वो छुपी हुई है आदत। ठीक है, सख्त मेहनत की आदत थी, होती वो पास्ट में है। ठीक है, कोई पास्ट की जो आदत होती है आपको, तो उससे हम बनाते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं हम यूज़ टू। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। ठीक है, अब ये यूज़ टू जो है यूज़ बन जाता है। ठीक है, डी हट जाएगा यहाँ से, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूज़ टू, क्योंकि ये डिड जो है खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो एक साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इस वजह से क्या होता है, जहाँ डिड लगता है वहाँ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, अब हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे, आप गौर से देखिएगा। वो हर रोज़ कार्टून देखती थी। ठीक है, अब जैसे कोई कार्टून अपने माजी में कोई कार्टून देखता था और उसकी अब नहीं है वो आदत। मैंने क्या समझाया था आपको? कोई पास्ट में कोई माजी में हमारी आदत थी, लेकिन वो आदत अब नहीं है हमारी। ठीक है, वो हर रोज़ कार्टून देखती थी, ठीक है, या उसे हर रोज़ कार्टून देखने की आदत थी। जुमले दोनों तरह से हो सकते हैं, अंग्रेज़ी उसकी यही बनेगी। वो हर रोज़ कार्टून देखती थी। सही, किसी लड़की को जो है उसके पास्ट में क्या था, कार्टून देखने की आदत थी, मतलब वो देखती थी, अब नहीं देखती। वो हर रोज़ कार्टून देखती थी या उससे हर रोज़ कार्टून देखने की आदत थी। ठीक है, पहले वाले जुमले में क्या है, वो हर रोज़ कार्टून देखती थी, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की किसी आदत की बात हो रही है, लेकिन यहाँ आदत नहीं आ रहा। लेकिन बाज़ मर्तबा हम इस तरह बोलते हैं उससे हर रोज़ कार्टून देखने की आदत थी, यहाँ पर क्या आदत आ रहा है। ठीक,
तो अंग्रेज़ी दोनों की एक तरीके से बनेगी। शी यूज़ टू वॉच द कार्टून एवरी डे। हम हर हफ्ते चिड़ियाघर जाया करते थे। ठीक है, जैसे हम अपने पास्ट का बता रहे हैं भाई, हम हर हफ्ते चिड़ियाघर जाया करते थे, मतलब अब नहीं जाते। ठीक है, पहले की पास्ट की बात बताई जाती है कि हम हर हफ्ते चिड़ियाघर जाया करते थे। तो हम बनाएंगे वी यूज़ टू गो टू द ज़ू एवरी वीक। क्लियर। मैं हर इतवार को बिरयानी बनाती थी। ठीक है, मेरी जैसे किसी की आदत होती है कि भाई वो पहले हर इतवार को बिरयानी बनाया करते थे, अब वो आदत नहीं है। अब जैसे या तो हम इतवार को नहीं बनाते, या तो मंडे को बना लेते हैं, या ट्यूसडे को, या फ्राइडे को। ठीक है, मतलब पहले क्या आदत थी, पहले की हम आदत के बारे में बता रहे हैं। मैं हर इतवार को बिरयानी बनाती थी, लेकिन अब नहीं बनाती। ठीक है, तो हम पास्ट की आदत बता रहे हैं। या मुझे हर इतवार को बिरयानी बनाने की आदत थी, मुझे हर इतवार को बिरयानी बनाने की आदत थी, या मैं हर इतवार को बिरयानी बनाती थी। क्लियर। गौर से सुनिएगा आप, मैंने इसीलिए क्लियर कर रही हूँ कि बाज़ बच्चे समझते हैं सिर्फ आदत आएगा तो यूज़ टू का जुमला बनेगा। ठीक है, लेकिन ये जुमले कुछ इस तरह भी होते हैं, मैं हर इतवार को बिरयानी बनाती थी। ठीक है, ये एक आदत ही थी ना हमारी, जो अब नहीं है। आई यूज़ टू कुक बिरयानी एवरी संडे। वो एक साथ शाम को क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, वो दे यूज़ टू प्ले क्रिकेट टुगेदर इन द मॉर्निंग। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। क्लियर। अब ये हमारा वो हर वक्त कहानियाँ लिखती थी। शी यूज़ टू राइट स्टोरीज ऑल द टाइम। ठीक है, कोई लड़की थी, मतलब वो जो है कहानियाँ लिखती थी, कहानियाँ लिखती रहती थी हर वक्त। तो क्या थी उसकी, वो एक आदत थी, या उसे हर वक्त कहानियाँ लिखने की आदत थी। ठीक है, मैंने आपको साथ साथ में आदत वाला भी बता रही हूँ, जिसमें आदत आता है बोलने में। उर्दू में जुमले मुख्तलिफ़ तरीके से बोले जाते हैं, लेकिन उनकी अंग्रेज़ी जो है एक ही तरीके से बनती है। वो हर वक्त कहानियाँ लिखती थी। ठीक है, क्या थी उसकी एक आदत थी ना, वो लिखती थी, अब नहीं लिखती, मतलब उसकी एक आदत थी पास्ट में, या उसे हर वक्त कहानियाँ लिखने की आदत थी। ठीक है, शी यूज़ टू राइट स्टोरीज ऑल द टाइम। मेरी अम्मी इंडिया में रहती थी। ठीक है, जैसे अब मेरी अम्मी पाकिस्तान में रहती हैं, पहले मेरी अम्मी क्या थी, शादी से पहले मेरी अम्मी इंडिया में रहती थी। ठीक, तो वही कि उनकी आदत थी ना वहाँ रहने की। ठीक है, अब वो पाकिस्तान में रहती हैं, मतलब अब नहीं रहती। मैं उनके पास्ट की बात बता रही हूँ मैं। ठीक है, माई मदर यूज़ टू लिव इन इंडिया। मेरी बहन रोज़ाना कॉलेज जाती थी। माई सिस्टर यूज़ टू गो टू कॉलेज डेली। अच्छा, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम। माई सिस्टर डिड नॉट यूज़ टू गो टू द कॉलेज डेली। मेरी बहन रोज़ाना कॉलेज नहीं जाती थी। मेरी बहन रोज़ाना कॉलेज नहीं जाती थी। ठीक है, अगर जाती थी तो यूज़ टू, और नहीं जाती थी तो डिड नॉट लगा के वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, मतलब यूज़ की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और बाकी वही जो सेंटेंस जिस तरह बनाया ऊपर उसी तरह बनेगा मेरी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब हम WH क्वेश्चन बनाएंगे। इसके WH क्वेश्चन बनाने का जो है ये फार्मूला सीख लें पहले। इसका फार्मूला होता है WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन WH में भी डिड आता है, इस वजह से जो है यहाँ पे क्या यूज़ टू लगेगा, यूज्ड, डी नहीं लगेगा, यूज़ टू लगेगा। ठीक। अच्छा, WH डिड लगाएंगे हम। WH बनाने का तरीका ये होता है कि WH फैमिली के बाद हम डिड लगाएंगे। डिड के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। देखिए, WH क्वेश्चन बनाने के तरीके जो है सबके एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ क्या है कि आपको यहाँ शुरू में देखना होता है कि क्या लगेगा। ठीक है, WH डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही आता है लाजमी, प्लस यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होगा ना हमारा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, और टेंसेस जो होते हैं तो वो टेंसेस के लिहाज से बनते हैं, लेकिन जिसमें स्ट्रक्चर होता है ना जो, तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर ही आता है। यानी यूज़ टू का स्ट्रक्चर आज हमने सीखा है। तो सब्जेक्ट के बाद यूज़ टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो फॉर्म जो हमारे सेंटेंस में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर डिड यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कहाँ खेलते थे, मतलब आपको पहले जो है पास्ट में कहाँ खेलने की आदत थी, क्रिकेट आपको कहाँ खेलने की आदत थी। ठीक है, अब देखिए मैंने किस तरह बनाया। WH यानी वेयर आ गया, डिड आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, अगर शी होता तो ही शी इट जो भी होता तो यहाँ पे वो आ जाता, और यूज़ टू आ गया,
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, बाकी ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड शी यूज टू गो टू द मार्केट, वो बाज़ार कब जाती थी, सही है, या उसे बाज़ार कब जाने की आदत थी। वाई डिड ही यूज टू राइट द स्टोरीज बुक, वो कहानियों की किताबें क्यों लिखता था, ठीक है, लड़का है तो लिखता था, लड़की होती तो लिखती थी, वो कहानियों की किताबें क्यों लिखता था। वॉट डिड, अभी हमारा वॉट डिड योर मदर यूज़ टू कुक एवरी संडे, आपकी अम्मी हर इतवार को क्या पकाती थी। वॉट डिड योर मदर यूज़ टू कुक एवरी संडे, आपकी अम्मी हर इतवार को क्या पकाती थी। अभी हमारा वेयर डिड यू यूज़ टू लिव, आप कहाँ रहते थे, ठीक है, क्लियर। आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा यूज टू स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस आपको बोल बोल कर करनी है, लिख लिख कर भी करनी है, जब जाके आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है उलझन होती है इसमें कि यूज टू मतलब उर्दू में, जैसे उर्दू में मैंने आपको ये लिखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया शुरू में, मैंने आपको ये समझा दिया यूज टू का स्ट्रक्चर, आपको आता है लेकिन आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आ रही। मुझे सख्त मेहनत की आदत थी, लिख दिया तो आपने आसानी से बना लिया, आपने देखा भाई आदत आ रहा है तो भाई यहाँ पे तो यूज टू का स्ट्रक्चर लगेगा, लेकिन मैंने यही जो है चेंज करके अगर उर्दू में दिया, मैं सख्त मेहनत करती थी, तो आप सोचेंगे अब पता नहीं किस तरह बनेगा, कौन सा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा या कौन से टेंस का ये जुमला है। तो क्या है कि आप गौर करें, मैं सख्त मेहनत करती थी, मतलब पास्ट की हमारी किसी आदत को यहाँ पर ज़ाहिर किया जा रहा है। मुझे जो है पहले जो है मतलब अपने माजी में सख्त मेहनत की आदत थी, यानी मैं सख्त मेहनत करती थी, क्लियर। तो उसकी अंग्रेज़ी एक ही तरीके से बनती है, क्लियर। अब आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा और सेंटेंसेस बनाने हैं। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक ईज़िली पहुँच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।